नमस्ते दोस्तों। आप में से कितने लोग एक बेस्ट हेल्थ चाहते हैं? आप में से कितने लोगों के पास एक बेस्ट हेल्थ है? अगर आपके पास बेस्ट हेल्थ नहीं है और आप फ्यूचर में और आज भी एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो प्रोग्राम है ये वरदान साबित होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग इस प्रोग्राम में 3 चीजें सीखने वाले हैं। पहली चीज है कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिजीज। जो भी आपकी पुरानी बीमारियां हैं उससे आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उस बीमारी को, इसका साइंस हम लोग इस प्रोग्राम में जानने जा रहे हैं। दूसरी बात हम जानने जा रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी हमें बीमारियां हो सकती है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये बातें हम इस प्रोग्राम में सीखने जा रहे हैं। तीसरी बात हम यहां पर सीखने वाले हैं, हम अपनी ब्रेन पावर का, नेचर की पावर का, ग्रैटिट्यूड का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है कि एग्जिस्टिंग बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं या जो फ्यूचर में होने वाली बीमारियां उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं और हेल्दी और हैप्पी जीवन जीना चाहते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे आई एम इंटरेस्टेड। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को। देखिए, इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि देयर इज नो फेलियर एंड सक्सेस, ओनली रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट। जीवन में कोई भी फेलियर और सक्सेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। जो भी होता है वो होता है रिजल्ट। जो भी आपने एफर्ट लिए उसका रिजल्ट होता है। अगर एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं कि हम सफल रहे, और एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है तो हम कहते हैं कि हम उस बात में फेल हुए। समझ लीजिए, कोई चाहता है कि 100 में से 90 मार्क्स आए और उसको अगर 60% मार्क आते हैं तो वो कहेगा मैं फेलियर रहा 90% लाने के लिए। तो अगर 60% आए तो उसने जो भी एफर्ट लिए उस सब्जेक्ट के लिए उसका वो रिजल्ट है। अगर वो एक्सपेक्टेड होता, जो उसने एक्सपेक्ट किया वही होता तो वो सफल होता, और जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं उन्हें हम कहते हैं फेलियर। तो इस प्रोग्राम में हम जो भी करने जा रहे हैं तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो आपके एफर्ट पे बेस करेंगे। There is no success and failure. There is only result of your effort. If you get an expected result, then you say I am successful. If you get not expected result, then you say I am unsuccessful. This program not produce any result. ये प्रोग्राम कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन, नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन दे सकती है लेकिन आपका जीवन बदल नहीं सकती। जब तक आपने वो जो सीखा है वो अपने जीवन में आप इस्तेमाल नहीं करते तब तक आपका जीवन बदल नहीं सकता। तो आपके जो एफर्ट्स है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोग्राम का भी रिजल्ट आपको आपके एफर्ट के बेसिस पे मिलेगा। तो आपको एफर्ट लेने हैं, जो भी सीखेंगे आप यहां पर वो अपने जीवन में इस्तेमाल करके वो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज अ पोटेंशियल पावर। उस नॉलेज का इस्तेमाल किया तो वो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। देखिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड। हर चीज 2 बार बनती है। एक बार आपके दिमाग में बनती है और एक बार रियलिटी में बनती है। कोई भी ऐसी चीज दुनिया में अवेलेबल नहीं है जो पहले ह्यूमन माइंड में नहीं बनी है और डायरेक्टली एग्जिस्ट की है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। देखिए, कोई बिल्डिंग बनती है तो पहले तो जो आर्किटेक्चर है उसके दिमाग में उसका जो भी ब्लूप्रिंट होता है वो होता है, फिर वो कागज पे बनाता है अपने दिमाग का जो भी ब्लूप्रिंट होता है वो, और फिर रियलिटी में इमारत बनती है। वैसी अगर आपको हेल्थ चाहिए, आपको अमीरी चाहिए, आपको जो भी चाहिए, पहले तो वो आपके दिमाग में परफेक्टली बनना चाहिए, देन रियलिटी में वो बन सकता है। व्हाट यू थिंक ट्रुथ, नेचर विल ओनली प्रूव इट। जो भी आप सोचते हैं कि सच है वो नेचर सिर्फ प्रूफ करता है कि हाँ सच है। आप निगेटिव सोचेंगे तो भी आपको ऐसे ही प्रूफ्स नेचर प्रोड्यूस करेगा जो आप कहेंगे कि यस मैं जो सोच रहा था सही था। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप कहेंगे मैं हेल्दी हूं, तो नेचर प्रूफ करेगा कि आप किस तरीके से हेल्दी हो। आप अगर कहोगे कि नहीं मैं बीमार हूं तो नेचर प्रूफ करेगा किस तरीके से आप बीमार हो। आपका पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपके बॉडी में बहुत सारा पेन है, ये नेचर प्रूफ करेगा। देखो, फिर आप कहेंगे जो मैं सोच रहा था मैं बीमार हूं तो वो सही है। तो आप जो सोचते हैं नेचर सिर्फ उसको क्या करता है, सही साबित करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। इफ यू वेयर ब्लैक कलर सनग्लासेस, अगर आपने काले कलर का सनग्लासेस पहना है तो आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी, बाकी कुछ नहीं। मतलब क्या,
आप जो भी आपकी सोच है उसी तरीके से आपको सामने वाली परिस्थिति, सामने वाले लोग दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। साइंस इज एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द एटम्स। हर चीज वो हम थर्ड स्टैंडर्ड में सीखते हैं। हर चीज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनती है। इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक वेव होते हैं और वो घूमते रहते हैं। तो हर चीज में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स है। तो साइंस क्या कहता है कि हर चीज एनर्जी है। हम कहते हैं कोई चीज लिविंग है और कोई चीज नॉन लिविंग है। तो लिविंग चीज है तो हम कहते हैं उसमें एनर्जी है, और नॉन लिविंग चीज है उसमें एनर्जी नहीं है। तो साइंस कहता है नहीं, एवरीथिंग इज एनर्जी। अब देखिए, अगर आप अपने बॉडी का, लिविंग बॉडी का एक पार्ट निकालेंगे और उसको बारीक करते जाएंगे तो उसमें आपको एटम्स मिलेंगे, अणु, रेणु मिलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। वैसे ही अगर आप नॉन लिविंग चीज का किसी दीवार का कोई पार्ट लेते हो और उसको छोटा छोटा करते जाओगे तो आपको उसमें भी एटम्स मिलेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। वो भी मूव करते हुए आपको दिखेंगे। मतलब क्या, जो एनर्जी लिविंग चीजों में है वही एनर्जी नॉन लिविंग चीजों में है। अगर नॉन लिविंग चीजों में कुछ मूवमेंट नहीं होती तो जो भी बिल्डिंगें बनती है वो सालों साल, हजारों साल वैसी ही रहती, लेकिन वो भी कुछ समय बाद गिर जाती है, खराब हो जाती है। मतलब क्या, उसमें भी चेंजेस होते हैं, वो भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भी आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक वेव्स होते हैं। उसी जिस तरीके से आप सोचेंगे उसी तरीके से मैग्नेटिक वेव्स आपके शरीर से बाहर निकलती है। अगर आप किसी घर पे जाते हो तो घर बहुत छोटा होता है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे रहने वाले लोग है ना पॉजिटिव थिंकर है, जिसकी वजह से वो जो उनकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही है वो पॉजिटिव निकल रही है। तो उनके घर के जो भी दीवारें हैं या जो भी सारी चीज़ें उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगता है। और किसी के घर पे चले जाते हो, घर तो बहुत बढ़िया होता है लेकिन आपको बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोग शायद निगेटिव थिंकर है, गलत सोचते हैं, तो वो घर भी निगेटिव वाइब्रेशन जनरेट करता है। तो समझने वाली बात यहां पर यह है, हर वक्त जो भी हम सोचते हैं उससे मैग्नेटिक वेव्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, और जो मैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलते हैं उसी तरीके की घटनाएं, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके की चीजें आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। बाकी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है। थर्ड स्टैंडर्ड में हमने सीखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें, घटनाएं आपके जीवन में आएंगी। आप अगर निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव चीजें, घटनाएं आपके जीवन में आएंगी। अगर आपको नहीं मानते हो तो आपको मैं बताऊं कि जो सूरज है एक मैग्नेटिक दायरे में, पृथ्वी उसके अराउंड घूम रही है या पृथ्वी के अराउंड मून घूम रहा है। तो ये मैग्नेटिक जो ताकत है उसे बांध कर रखी हुई है। हमें दिखता कुछ नहीं है लेकिन होता वैसे ही है। आपको पता है जो समंदर में बहती या ओटी आती है वो चांद की मैग्नेटिक वेव्स की वजह से आती है। दिखता कुछ नहीं है लेकिन भरती ओटी उसकी वजह से आती है। हम रिमोट से टीवी ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, कुछ दिखता है क्या? दिखता कुछ नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक जो वेव्स है वो उस रिमोट से निकलती है, टीवी से ट्यून होती है और वो सारी चीजें होती रहती है। दुनिया जो बनी है वो मैग्नेटिक वेव से बनी है, मैग्नेटिक सिग्नल्स है यहाँ पर बहुत सारे, और उससे ही ये दुनिया चलती है। एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस, इसका अगर ठीक से समझना है तो इसको ऐसे समझे कि आपका जो बॉडी है वो दुनिया का सबसे खतरनाक मैग्नेट है। ये जो मैग्नेट है हर वक्त मैग्नेटिक सिग्नल्स, वेव्स नेचर में भेजता रहता है, और वो जो भी, एवरीथिंग इज एनर्जी, लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे मैंने बोला, तो जो भी सिग्नल भेजता है तो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स आपके जीवन में क्या करता है? भेजता है। तो अगर आपको सही नहीं लग रहा तो देखो, आप अगर आईने के सामने खड़े रहे और आईने के सामने खड़े रहकर अपने आप से कहे कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो आपके शरीर में अलग सी तरंगे, हैप्पी तरंगे उठेंगी। तो विचार जैसा है वैसे बॉडी से तरंगे निर्माण होना शुरू हो जाता है। अगर आप आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू कहेंगे तो आपकी आंखें देखना, आपकी बॉडी की तरंगे देखना, तो आपको निगेटिव फीलिंग, निगेटिव वाइब्रेशन वहां पर दिखाई देंगे। तो थॉट जो है, विचार जो है, वो क्या करते हैं? फीलिंग का निर्माण करते हैं, भावनाओं का निर्माण करते हैं, और फीलिंग से मैग्नेटिक वेव्स आपके शरीर द्वारा यूनिवर्स में भेजी जाती है। अगर आप कहते हो कि मैं हेल्थ डिजर्व करता हूं तो क्या होगा? मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, ऐसा कहेंगे तो बॉडी क्या करेगी? हेल्दी फील करेगी। वैसे ही मैग्नेटिक सिग्नल्स आपकी बॉडी से निकलेंगी, और जो आपके शरीर को हेल्दी बनाने वाली चीजें हैं, लोग हैं, घटनाएं, वो सारी चीजें आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इसको और गहराई से समझने के लिए ऐसे समझे कि आपकी जो बॉडी है वो एक डिवाइस है, और ये जो डिवाइस है ये ट्यून है किसी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब टीवी लगाते हो और टीवी में पिक्चर चल रही है रोने वाली, और आप देख रहे हो, और फिर अचानक से कोई आता है और वो रिमोट दबा देता है और इमीडिएटली दूसरा चैनल वहां पर
चालू हो जाता है जहां पर कॉमेडी फिल्म चल रही है। तो देखिए, पहले आप जब देख रहे थे टीवी पर तो दुख भरी मूवी चल रही थी, ट्रेजेडी सीन चल रहे थे, और वेरी अर्जेंट वहां पर किसी ने रिमोट का बटन क्या दबा दिया, उस टीवी से कॉमेडी फिल्म दिखाई देना शुरू हो गया, आप हंसना शुरू कर देते हो। अब देखिए, ये जो सिग्नल्स है ट्रेजेडी फिल्म्स के मैग्नेटिक वेव्स है और ये कॉमेडी फिल्म के मैग्नेटिक वेव्स है, तो उस रूम में वो थे, बट आपका जो डिवाइस है, आपका जो टीवी है, वो ट्यून था वो जो ट्रेजेडी फिल्म है उसके लिए। और जब किसी ने वो रिमोट का बटन दबाया, वैसे ही आपका जो टीवी का डिवाइस है वो ट्यून हो गया कॉमेडी फिल्म के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में हम जो ट्यून है वो निगेटिव चीजों के लिए ट्यून हो गए हैं। हम सोचते भी निगेटिव है, बॉडी से वाइब्रेशन भी निगेटिव जा रही है, तो निगेटिव जो भी दुनिया में चीजें हैं, बीमारी वाली चीजें हैं, गरीबी अट्रैक्ट करने वाली चीजें, वही चीजों के साथ आप ट्यून है। और आप सोचते हो कि सही सोच रहा हूं, मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं, अमीर नहीं बन सकता, फलानी बीमारी होगी वो ठीक नहीं हो सकती, मैं तो सही सोच रहा हूं, और वो प्रूफ आपको मिलते रहेंगे और आप ट्यून है उस निगेटिव के लिए और वो उससे बाहर आप निकल नहीं पा रहे। तो आज के प्रोग्राम का ये पहला महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो पहले तो आपका जो डिवाइस है वो निगेटिव चीजों से डिस्कनेक्ट करना है और पॉजिटिव चीजों के लिए कनेक्ट करना है। यहां पर आनंद की फीलिंग भी अवेलेबल है, यहाँ पे सारी पॉजिटिव चीजों की मैग्नेटिक सिग्नल्स अवेलेबल है जो आपके जीवन में अच्छाई लाने के लिए तत्पर है, और यहाँ पर निगेटिव के भी है। तो हम लोग ट्यून कहां पर है? निगेटिव चीजों के लिए ट्यून है, और हमें ट्यून कहां पर होना है? पॉजिटिव चीजों के लिए ट्यून होना है। तो किस तरीके से होना है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करें, और आपकी फीलिंग क्या लगता है आपको, आप आज की डेट में आपका जो डिवाइस है, बॉडी नाम का डिवाइस है, किस चीज के साथ, किस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून है, हैप्पी और सैड। अगर सैड के लिए ट्यून है तो बुरी चीजें ही आएगी, और आप हैप्पी के लिए ट्यून हो तो अच्छी चीजें आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।